One of the most important topic for our UGC नेट एग्ज़ाम MDGs एंड SDGs। तो MDGs को हम आज कवर करने वाले हैं, मतलब मिलेनियम डेवलपमेंट गोल, और SDGs इसके बाद आया था तो उसको हम इसके बाद की वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो इसमें बेसिक इन्फॉर्मेशन है, लिमिटेड इन्फॉर्मेशन है, हमें सिर्फ वो याद रखनी है क्योंकि रेगुलरली हर साल SDG और MDG से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। रेगुलरली इजी से क्वेश्चन पुट होते हैं। अगर हमने 2-4 बार रिवाइज भी किया हुआ है इसको तो हमारे दिमाग में एक मैप बना हुआ होता है कि कौन सी चीज़ कहाँ पे थी, इसके बाद क्या आएगा। तो इसकी 2-3 बार रीडिंग लोगे आपको बिल्कुल याद हो जाएगा ही। तो एक लिमिटेड इन्फॉर्मेशन है, ये हमें पढ़नी है। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो इसमें हमें याद रखना है कि इसमें 191 कंट्रीज़ थी जो उस कमेटी की मेंबर थी और 22 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस थे जिनकी हेल्प से हमें ये जो 8 गोल्स थे वो अचीव करने थे। शुरुआत हुई थी 2000 से। 2000 में उन्होंने इनको एक्सेप्ट किया था कि हमें 2015 तक इनको अचीव करना है, इन 8 गोल्स को। तो 8 गोल्स कौन कौन से हमें ये याद रखने हैं, क्योंकि क्वेश्चंस कैसे पुट होते हैं कि MDGs दे दिए जाएंगे, उसमें से एक SDG दिया जाएगा कि पूछा जाएगा कि इनमें से कौन सा MDG नहीं है। या SDG का ऐसे ही क्वेश्चन आएगा, एक MDG उसमें बीच में डाला जाएगा और पूछेंगे कि इसमें से कौन सा SDG नहीं है। तो हमें दोनों को याद रखना है। हालांकि दोनों के दोनों जो गोल्स हैं, दोनों के SDG और MG के, वो मर्ज से होते दिखते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं वही टारगेट्स होते हैं हमारी जो अचीव करने होते हैं या जिसमें हमें थोड़े बेटरमेंट की ज़रूरत होती है। तो वैसे मर्ज करते हुए दिखेंगे लेकिन फिर भी हमें थोड़ा सेपरेट से याद रखना है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसमें पहला जो टारगेट था वो था कि एक्सट्रीम पॉवर्टी और हंगर, इसको हमें ख़त्म करना है, एक तरीके से घटाना है, जितना हम घटा सकते हैं या कोशिश करेंगे कि बिल्कुल ख़त्म ही हो जाए। दूसरा था कि यूनिवर्सल प्राइमरी एजुकेशन हमें अचीव करनी है कि एटलीस्ट सभी को प्राइमरी लेवल की एजुकेशन मिल जाए, कि कोई भी ऐसे ना रहे कि उनको थोड़ी सी मतलब बिल्कुल ही अनएजुकेटेड है, कोई नॉलेज ही नहीं है, एटलीस्ट प्राइमरी लेवल की एजुकेशन मिल जाए। ये मैं MDG की बात कर रही हूँ जो कि 2015 तक हमने ये गोल्स कवर करने थे, अचीव करने थे। थर्ड है कि जेंडर इक्वलिटी और एम्पावर वुमेन, इसमें दोनों की मतलब जेंडर इक्वलिटी और एम्पावर वुमेन दोनों पॉइंट्स एक में ही कवर कर दिए हैं। आपको ये पॉइंट्स SDGs में अलग अलग भी मिल सकते हैं, ठीक है। तो वो दोनों आपको याद रखना है कि MDG जो है वो आप कैसे याद रखोगे और SDGs कैसे याद रखोगे। फोर्थ है रिड्यूस चाइल्ड मोर्टेलिटी, कि जो बच्चा पैदा होता है उसके जस्ट बाद पहले मृत्यु दर जो थी उनकी वो बहुत ज़्यादा थी, तो उसको हमें घटाना था 2015 तक। और वो घटेगी कैसे? इम्प्रूव मैटरनल हेल्थ, मतलब जो माता बनने वाली है उनकी हेल्थ का ध्यान रख के उनको अच्छे से पोषण दे के और उनकी जो जितनी भी ज़रूरत की चीज़ें होती है या जो उनकी फ़िज़िकल नीड्स है, उनके शरीर को जो भी न्यूट्रिएंट्स वगैरह की जो नीड्स होती हैं उनको कंप्लीट करके। सिक्स्थ है टू कॉम्बैट HIV, एड्स, मलेरिया एंड अदर डिजीज़। तो इन डिजीज़ से हमें लड़ना था, इनको कम करना था और कंट्रोल करना था। टू एंश्योर एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी, और इन गोल्स को अचीव करते टाइम हमें एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी का भी ध्यान रखना था, हमारे एनवायरमेंट की भी देखभाल करनी थी, उसको भी रिकवर करना था, उसको नुकसान नहीं पहुंचाना था। वो कहते हैं ना कि चीज़ें उस तरीके से यहाँ पे धरती पे उस तरीके से यूज़ करो कि आपकी आने वाली पीढ़ियाँ भी अच्छे से रह सके। तो इस तरीके से हमें एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी को भी ध्यान देना था। लास्ट पॉइंट था कि जितने भी गोल्स हैं वो किस तरीके से अचीव करोगे आप, एक दूसरे की पार्टनरशिप के थ्रू, एक दूसरे की हेल्प के थ्रू ही हम इनको अचीव कर सकते थे। तो था कि टू डेवलप ए ग्लोबल पार्टनरशिप फॉर डेवलपमेंट, कि ग्लोबल लेवल पर एक पार्टनरशिप को डेवलप करना है जिससे ये डेवलपमेंट हो और सभी मतलब मिलजुल के एक साथ डेवलप हो। तो ये थे मेन 8 मतलब जो MDGs थे और इनको हमें अच्छे से याद रखना है, एग्जाम में रेगुलर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अगली वीडियो में आप देख सकते हैं SDGs।